हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं टॉपिक लेके आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है राज्यसभा। इसके पहले मैं लोकसभा का बहुत अच्छा एक वीडियो बना चुका हूं, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ देख लीजिएगा, या प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ संविधान नाम से प्लेलिस्ट में लोकसभा का एक मैं वीडियो बना चुका हूँ और भी संविधान का वीडियो बना हुआ है। आज हम लोग जानेंगे कि राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का भारतीय संविधान में क्या महत्व है, राज्यसभा का भारतीय संसदात्मक प्रणाली में इसका क्या योगदान है, राज्यसभा के सदस्य कहां से चुन के आते हैं, राज्यसभा सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्यों के पदाधिकारी कौन होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है और उनका मेन अधिकारी कौन होता है, और राज्यसभा के कार्यकाल कितने दिन का होता है। इन सब पे जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राज्यसभा से पूछे जाते हैं, उन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राज्यसभा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम समझते हैं संसद को। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके थे आपको कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। दोस्तों संसद जो है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। यानी दोस्तों संसद में वर्णन जो है संविधान के 79 में है, राज्यसभा का वर्णन 80 में है, लोकसभा का वर्णन 81 में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक चीज और हम ऐसे ही समझ लेते थे कि इसके लिए उम्र जो चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए, आसानी से समझ लीजिए। इसके लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि इस राज्यसभा को उपनाम से क्या जानते हैं। इसको यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि राज्यसभा को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां देखो, इसको एक कहा जाता है उच्च सदन, एक कहा जाता है हायर सदन, ठीक है, एक कहा जाता है अप्रत्यक्ष सदन, ठीक है, 3 हो गया। एक कहा जाता है बूढ़ों का सदन, किसका, बूढ़ों का सदन, और एक कहा जाता है अस्थाई सदन, ठीक, और एक और नाम से जाना जाता है विशेषज्ञ सदन। इन हम 6 पे बात करते हैं, ठीक है। देखो उच्च सदन, हायर सदन, इसको जाना जाता है राज्यसभा को। अप्रत्यक्ष सदन के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यह सीधे जनता इनका चुनाव नहीं करती है, ठीक है। आगे अभी हम बताएंगे कि कौन इनको चुनाव करता है। तो जनता सीधे नहीं करती है, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा ये नहीं चुन के जाते हैं, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी हमारे एमएलए लोग हैं, जो राज्य के स्टेट के एमएलए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के जो एमएलए हैं, वो लोग यहाँ का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन के नाम से जानते हैं। बूढ़ों का सदन इसलिए कहा जाता है, यहाँ जो लोग जाते हैं, खास करके राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो ज्यादातर लोग कला, साहित्य या कुछ विशेष रुचि रखने वाले, मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर अपने क्या बोलते हैं समाज के कुछ सम्मानित लोग होते हैं, उनको भेजता है, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला अस्थाई सदन। देखो ये इसको अस्थाई सदन के नाम से इसलिए जानते हैं कि राज्यसभा का भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा 2 वर्ष बाद 1/3 लोग रिटायर होते जाते हैं और हर 2 वर्ष बाद उतने ही लोग राज्यसभा में चले आते हैं, इसलिए राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। जबकि लोकसभा जो है अस्थाई सदन नहीं होता है, वो अस्थाई सदन होता है। कौन, लोकसभा, वो 5 वर्ष बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है इसका जो है विघटन नहीं होता है,
दूसरा विशेषज्ञ सदन, इसे विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति कुछ ऐसे लोगों को मनोनीत करके ले जाते हैं जो बड़े विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कोनो हीरोइनी को उठाकर जयप्रदा को भेज देगा, हेमा मालिनी को राष्ट्रपति भेज देंगे, कोनो और हीरो हीरोइन को भेज देगा, कोनो खेल वाले को भेज देगा, जैसे सचिन तेंदुलकर को भेज देगा। हैं ऐसे ऐसे हीरो हीरोइन राज्यसभा में पहुंच जाते हैं जो साल साल भर में एक बार भी राज्यसभा में नहीं जानते कौन कानून बन रहा है कौन कानून नहीं बन रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तनख्वाह उनको बकायदे चाहिए, फैसिलिटी उनको पूरा बढ़िया से चाहिए। ठीक है, तो ये 6 प्रकार से इसको उपनामों से जानते हैं, किसको? राज्यसभा को। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के जो सदस्य लोग होते हैं, राज्यसभा सदस्य लोग होते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो बाबू पहला योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। ये बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है, कंपलसरी होता है हर राजनैतिक जो है कि संवैधानिक पद को ग्रहण करने के लिए। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो बाबू। ठीक है, क्या हो? नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र जो है कितना हो गया बाबू? 30 वर्ष से कम ना हो, 30 उसकी उम्र 30 वर्ष हो। ठीक है। तीसरा योग्यता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक। चौथा जो योग्यता है बाबू वह मानसिक रूप से बीमार ना हो, यानी पगला ना हो, मंदबुद्धि ना हो, ऐसे। तो ये मुख्य रूप से 4 जो है योग्यता होनी चाहिए किसके लिए? राज्यसभा सदस्य के लिए। ठीक है। यहां देखिए, संविधान के अनुसार यह बोला गया है कि राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पे कहा गया कि 250 में 238 संख्या जो है वह राज्यों से प्लस संघ राज्यों से। किससे? संघ राज्यों से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से मिला के 238 होने चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन किए जाते हैं बाबू? मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य बाबू? 12 सदस्य। तो देखो 238 और 12 कितना हो गया? 8 2 10 को सुन, 3 1 4 1 5 और 2 यहां 250 हो गया। ये अधिकतम संख्या है, यानी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और 238 संघ शासित राज्यों से और स्टेट के राज्यों से आएंगे 238 लोग। लेकिन वर्तमान में जो पूछ दे, वर्तमान में भारत में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 233 है बाबू, यानी कि 5 कम है। ठीक है। आगे 12 जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा बाबू मनोनीत किए जा रहे थे वह 12 तो चुन के आते ही हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 12 चुन के आते हैं। तो 233 और 12, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 3 और 1 4 हो गया और यह 2 यहां पे आ गया। यानी अगर पूछ दे कि वर्तमान में राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है तो 245 बताएंगे। अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं तो 12 बताएंगे और अगर पूछ दे कि संघ राज्यों से और राज्यों से कितने सदस्य राज्यसभा के चुन के आते हैं तो 233 चुन के आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एक प्रश्न और यहां से बनता है, पूछेगा कि राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन कहां से होता है बाबू? तो राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा, जिनको हम एमएलए कहते हैं, विधानसभा सदस्य यानी विधायक जिसको बोलते हैं, और संघ राज्यों के विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो भी इसमें निर्वाचन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। समझ में आई बात? अब हम आते हैं, समझते हैं, 4 चीजों को समझते हैं राज्यसभा से जो यहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये त्यागपत्र किसको देते हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकारियों पे। तो देखो अधिकारी में 2 टाइप के अधिकारी होते हैं। ठीक, एक होता है सभापति। कौन होता है?
सभापति एक होता है उप सभापति। कौन होता है? उप सभापति होते हैं। ठीक, देखो अब ये सभापति जो होते हैं, ये जैसे लोकसभा का जब मैं पढ़ा रहा था तो कह रहा था कि लोकसभा सदस्य जो चुन के जाते हैं वो लोग अपना चुनाव करते हैं एक लोकसभा अध्यक्ष के लिए, जिसको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये 245 लोग आते हैं चुन के राज्यसभा में, वो लोग अपना संचालन करने के लिए जो उनका मुख्य अधिकारी होता है, जिसको सभापति के नाम से जानते हैं, वो खुद चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि यह भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा कि राज्यसभा का प्रमुख पदेन अधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसे सभापति के नाम से जानते हैं। और वो कौन किसका अधिकारी होता है? राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, जो वहां के राज्यसभा के संचालन का काम करता है। समझ में आई बात? तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह उनके काम के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि वह सभापति के काम के लिए दिया जाता है। अभी इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। आगे बढ़ेंगे। उप सभापति, तो देखो उप सभापति का जो चुनाव होता है, तो वह सभापति लोग जो चुन के गए रहते हैं 245 मेंबर, उन्हीं में से चुन लिया जाता है एक उप सभापति। इनका काम क्या होता है बाबू? मान लो कि उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति महोदय जो हैं, मान लीजिए अपनी पत्नी को लेकर स्विट्जरलैंड पहुंच गए, चाहे अमेरिका घूमने चले गए, चाहे मान लो बीमार पड़ गए, या फिर मान लो कोई गंभीर बीमारी के कारण अस्वस्थ चल रहे हैं, और वह जो है कि राज्यसभा में संचालन करने के लिए मतलब तैयार नहीं है या फिर दिक्कत में है, तो ऐसे कंडीशन में जो उप सभापति होता है वह सभापति का काम करता है। ठीक है? या अथवा मान लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति कभी बीमार पड़ गया, अथवा भारत का राष्ट्रपति किसी मतलब कहीं बाहर गया हुआ है या अस्वस्थ है, ऐसे कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का जब कार्यभार संभालता है तो सभापति का जगह खाली हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी उप सभापति जाके सभापति का काम करते हैं। ठीक है? तो जब उप सभापति सभापति के काम करेंगे तो इनका वेतन और जो भी होगा वो सभापति का मिलेगा। और जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी जाके राष्ट्रपति का पद जब खाली रहता है या वो बीमार रहते हैं, जब वो संभालते हैं, तो उन्हें सभापति का वेतन न मिलके, सुविधा न मिलके, वो राष्ट्रपति का सुविधा मिलता है। तो इस बात को याद रखेंगे। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि संसदात्मक भारतीय संसदात्मक प्रणाली में ऐसा कौन सा सदन है जिसका पदेन अधिकारी उस सदन का नहीं होके बल्कि बाहर से आता है? तो याद रखिएगा वो राज्यसभा है, जिसके पदेन अधिकारी राज्यसभा सदस्यों द्वारा नहीं चुनाव होता है, बल्कि वह बाहर से आया रहता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। समझ में आ गया? चलिए अब शपथ देखते हैं बाबू कि राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। न कह के मान लीजिए सभापति दिया हो तब भी सही है, दोनों सही है, क्योंकि वहां का पदेन जो अध्यक्ष होगा यानी सभापति होगा वही तो दिलाएगा इनके सदस्यों को शपथ। अगला, त्याग पत्र किन्हें देंगे बाबू? तो सभापति को देंगे। किन्हें देंगे? सभापति को देंगे। अब देखते हैं कार्यकाल बाबू। यहां से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल बाबू 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और यह कभी विघटन होने वाला सदन नहीं है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उतने ही सदस्य फिर चुन के राज्यसभा में ला दिए जाते हैं। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण के हिसाब से समझिए। मान लीजिए ये है 2012, फिर मान लीजिए 2014, फिर मान लीजिए 2016, फिर मान लीजिए 2018। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने 2012 में राज्यसभा में 33 सदस्य भेज दिए। एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। 2014 में हमने 33 सदस्य निर्वाचित कर लिए और 2016 में 33 कर लिए। कितने हो गए? 99 हो गए। देखिए 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष, यहां तक आते आते 6 वर्ष हो गया।
हो गया ना बाबू। मान लीजिए ये सदस्य जो 2012 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, चुन के भेजे गए हैं, ये 2018 तक आते आते इनका 6 वर्ष पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष पूरा हो जाएगा। अरे भाई 2012 14 2 वर्ष, फिर 14 से 16 2 वर्ष, और 16 से 18 फिर 2 वर्ष, तो 2 2 4 2 6, कितना हो गया बाबू? 6 वर्ष हो गया। अब ये 6 वर्ष बाद रिटायर हो जाएंगे, ये 33 लोग क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, और फिर उस साल फिर 33 लोग चुन के आ जाएंगे। तो देखो फिर 99 हो गए, ये रिटायर हुए और फिर 33 आ गए। तो ये फिर ये 2014 वाले जाके 2020 में यह जाके क्या हो जाएंगे? 6 वर्ष पूरा हो जाएगा। अरे भाई 14 2 16 2 18 और 2 20, 2020 में 2 2 4 2 6 वर्ष इनका पूरा हो गया। 6 वर्ष बाद ये फिर रिटायर हो जाएंगे और फिर 33 लोग चुन के आ जाएंगे। तो फिर यहां अगर ये लोग गायब हो गए तो फिर 33 99 हो गए। इसलिए राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं और उतने ही लोग चुन के फिर आ जाते हैं। अब यहां पे राज्यसभा का एक छोटा सा और विशेष चीज जान लेते हैं कि राज्यसभा इन काम क्या रहता है कि ये जो खाली रिक्त सीट हैं उनको खाली कराना और उनको फिर रिक्त पदों को भरना, ये काम हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को ये विशेष अधिकार दिया गया है कि वह राज्य सूची के अंतर्गत, जैसे होता है ना राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो राज्य सूची के अंतर्गत किसी राज्य का ऐसा कानून जो देश हित में हो तो वह राज्यसभा जो है सदस्य अपने राज्यसभा में पारित कर सकते हैं और उसे फिर केंद्र लोकसभा में भेज के उसको कानून बनाया जा सकता है। तो ये विशेष अधिकार प्राप्त है, किसे? राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और राज्यसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और भी भारतीय संविधान से किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं वो भी बताइए। और भी संविधान का वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहां पे ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।